अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुज़श्ता रात एक ऐसी बुरी खबर सामने आती है जिसने दुआ ज़हरा के वकील जबरान नासर के लिए, दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए, दुआ ज़हरा के वकला के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो दुआ ज़हरा के वालिदैन को सपोर्ट कर रहे थे, जो दुआ ज़हरा को सपोर्ट कर रहे थे, इस खबर ने तमाम ऐसे लोगों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। नाज़रीन, आधी रात को इस आने वाली खबर ने तमाम लोगों के होश उड़ा दिए हैं। खबर यह है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है और उसका बयान लेने के आर्डर जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, कैसे इस केस की बाजी ही पलट गई है। नाज़रीन, आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको इस कहानी की मुकम्मल तफसील बताता हूँ कि अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होगा। तो अभी मैंने आपको कुछ बहुत जरूरी अपडेट्स देनी है कि परी के ऊपर तशद्दुद किया गया है। परी ने अपनी एक तहरीरी दरखास्त दी है, उस दरखास्त में क्या लिखा गया है। और इसके अलावा मैंने आपको एक खुशखबरी सुना दिया है और वो ये है कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने ये कह दिया है कि अब परी का बयान भी रिकॉर्ड होगा। और परी के पिछले बयान तक यही बात है 100% कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। जी तो नाज़रीन, जुनैरा महम की जो वीडियो आपने देखी है, ये वीडियो जुनैरा महम ने रात के 2:30 बजे अपने YouTube चैनल पर अपलोड की, जिसमें उसका कहना था कि दुआ ज़हरा के हवाले से मुझे एक बहुत ही खौफनाक खबर सुनने को मिली है। मुझे ये खबर अपने नाजरीन तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, जिसकी वजह से मैं एमरजेंसी वीडियो बनाकर रात के 2:30 बजे अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। नाज़रीन, जुनैरा महम ने बताया कि मुझे अभी अभी खबर मिली है कि दुआ ज़हरा के साथ शेल्टर होम में बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, उसको ज़हनी टार्चर दिया जा रहा है। नाज़रीन, जुनैरा महम का कहना था कि ये अचानक से क्यों दुआ ज़हरा के ऊपर जुल्म होना शुरू हो गया। जुनैरा महम ने बताया कि अचानक दुआ ज़हरा के ऊपर इस वजह से दबाव बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि जज साहब ने वकला को ये आर्डर जारी कर दिया है कि दुआ ज़हरा का लेटेस्ट स्टेटमेंट लिया जाएगा। नाज़रीन, पहले दिन से लेकर आज तक दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस को एक ही मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, जिनका नाम जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब है, यही इस केस को पहले दिन से देख रहे हैं। नाज़रीन, जुनैरा महम के मुताबिक ज़हीर के वकला ने जुनैरा महम को बताया है कि जज साहब ने ये आर्डर जारी कर दिया है कि दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाएगा और उसका दोबारा से एक नया बयान रिकॉर्ड किया जाएगा कि लड़की क्या चाहती है, कि लड़की अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है या अपने शोहर ज़हीर के साथ जाना चाहती है। नाज़रीन, जुनैरा महम के मुताबिक जब जज साहब के इस आर्डर का सैयद मेहदी अली काज़मी और उनकी बीवी को पता चला तो दुआ ज़हरा के वालिदैन ने शेल्टर होम में जाकर अपनी बेटी दुआ ज़हरा से मिलने की कोशिश की कि हम अपनी बेटी से मिलें और उसको कायल करें कि तुमने जज साहब के सामने क्या बयान देना है। नाज़रीन, जुनैरा महम के मुताबिक जब दुआ ज़हरा के वालिदैन शेल्टर होम में दुआ ज़हरा से मिलने के लिए जाते हैं तो दुआ ज़हरा अपने माँ बाप से मिलने से इनकार कर देती है कि मैंने अपने माँ बाप से मुलाकात नहीं करनी। नाज़रीन, जिसकी वजह से दुआ ज़हरा के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसको काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, उसको भूखा रखा जा रहा है, उसको इस बात पर राज़ी किया जा रहा है कि तुम अदालत में जाकर ज़हीर और शबीर के खिलाफ बयान दो और अपने माँ बाप के हक में बयान दो। नाज़रीन, जुनैरा महम के मुताबिक दुआ ज़हरा ने शेल्टर होम के अमले को एक ख़त भी लिख कर दिया था और उनसे कहा था कि मेरे इस लेटर को अदालत में जज साहब तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, जब शेल्टर होम के अमले ने इस खत को खोला और पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ था कि मुझे इन लोगों ने शेल्टर होम में काल कोठरी में बंद किया हुआ है, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा, मुझे ज़हनी तौर पर अजियत दी जा रही है, मुझे ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि मैं ज़हीर और शबीर के खिलाफ बयान दूं, हालांकि मैं अपने शोहर के साथ लाहौर जाना चाहती हूँ, अपने शोहर के घर जाना चाहती हूँ, शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। नाज़रीन, जुनैरा महम के मुताबिक जब ये खत दुआ ज़हरा ने लिख कर शेल्टर होम के अमले को दिया और उनसे कहा कि ये खत अदालत तक पहुँचा दो, लेकिन शेल्टर होम ने बजाय इस खत को अदालत में पहुँचाने के
ये खत दुआ ज़हरा के माँ बाप को दिखाया और उनसे ये सारी बातें शेयर की कि आपकी बेटी तो ये सब कुछ चाहती है, जिसकी वजह से ज़ुनैरा माहम के मुताबिक अब दुआ ज़हरा के वालिदैन को और दुआ ज़हरा के वकला को मुसीबत बनी हुई है कि अगर दुआ ज़हरा को अदालत में तलब किया गया, जज साहब के सामने पेश किया गया, तो दुआ ज़हरा ने जज साहब के सामने ये सारे बयान दे देने हैं जो इसने खत में लिखे हुए हैं, तो हमारा तो सारा केस ही धड़म से नीचे गिर जाएगा। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन, अगर ये ज़ुनैरा माहम की खबर सच साबित हुई, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ज़ुनैरा माहम की गुफ्तगू सुनाई थी, तो फिर तो वाज़े तौर पर दुआ ज़हरा के वालिदैन और दुआ ज़हरा के वकला को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नाज़रीन, ज़ुनैरा माहम की इन सारी बातों पर यकीन इस वजह से करना मुश्किल होगा कि दुआ ज़हरा खुद लाहौर से कराची गई थी। दुआ ज़हरा ने मीडिया पर आकर खुद ये बयान दिया था कि मुझे ज़हीर जान से मारना चाहता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ दुआ ज़हरा के वकला ने भी बताया था कि दुआ ज़हरा बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, लिहाजा अब इस बच्ची का ज़ाती बयान कोई अहमियत नहीं रखता कि दुआ ज़हरा क्या चाहती है। वो अपने माँ बाप के पास रहना चाहती है या ज़हीर के साथ रहना चाहती है। नाज़रीन, ज़ुनैरा माहम की तरफ से और ज़हीर के वकला की तरफ से ये खबरें सामने आ रही हैं कि दुआ ज़हरा अब अदालत में पेश होगी और उसका नया बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये खबर अभी तक दुआ ज़हरा की साइड से किसी बंदे से सुनने को नहीं मिली कि दुआ ज़हरा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नाज़रीन, अगर ज़ुनैरा माहम की इस खबर को सच भी मान लिया जाए कि दुआ ज़हरा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और दुआ ज़हरा के इस बयान की बुनियाद पर इस केस का फैसला सुनाया जाएगा, तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि दुआ ज़हरा ये बयान देगी कि मैंने ज़हीर के साथ दोबारा लाहौर उसके घर उसके साथ जाना है, जो बच्ची बड़ी मुश्किल से इस गैंग से अपनी जान छुड़वा कर लाहौर से कराची गई थी और अब तक शेल्टर होम में रह रही है? नाज़रीन, हम लोग तब तक इस खबर पर यकीन नहीं कर सकते जब तक दूसरी तरफ से भी इस खबर की तस्दीक हो या तरदीद हो कि क्या वाकया ही में मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने दुआ ज़हरा के बयान को रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया है या फिर ये सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है। और इस बात की भी दूसरी तरफ से तस्दीक या तरदीद करनी चाहिए कि दुआ ज़हरा को काल कोठरी में बंद किया हुआ है, उस पर जुल्म किया जा रहा है। और क्या दुआ ज़हरा के माँ बाप दुआ ज़हरा से मिलने के लिए शेल्टर होम गए थे या नहीं, और क्या दुआ ज़हरा ने शेल्टर होम से कोई खत लिखा था या नहीं? नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये सब कुछ झूठ लग रहा है, लेकिन अगर दुआ ज़हरा के माँ बाप और दुआ ज़हरा के वकला की जानब से इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद हो जाए तो बेहतर है, ताकि अवाम को पता चल जाए कि दुआ ज़हरा के बयान की कोई अहमियत है या नहीं, और अगर अहमियत है तो दुआ ज़हरा किसके हक में बयान देगी, माँ बाप के हक में या ज़हीर के हक में? नाज़रीन, आज की अदालत की समाअत इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज अदालत ने कल का महफूज किया हुआ वो फैसला भी सुनाना है जो अदालत ने कल दुआ ज़हरा के निकाह खान और एक गवाह की ज़मानत के मुतल्लक महफूज किया था। नाज़रीन, आज जज साहब वो महफूज फैसला सुना देंगे कि क्या ये दोनों रिहा हो जाते हैं या मजीद कैद में रहते हैं। नाज़रीन, आज दोबारा दुआ ज़हरा के MLO के ऊपर भी दलाइल होने हैं और इसका भी फैसला होना है कि दुआ ज़हरा का MLO होगा या नहीं, और अगर होगा तो कब होगा। नाज़रीन, आज की अदालत की समाअत में बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। आज शाम तक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे शकूक शबहात दूर हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इसके बारे में भी पता चल जाएगा जो ज़ुनैरा माहम ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, इसके बारे में भी पता चल जाएगा कि क्या ये झूठ है या सच है। नाज़रीन, आप इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले मिल सके और यूं आपका मेरे साथ राब्ता बना रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।